आधारहीन बातों को रखकर इन तरह की बातों को कह के क्या साबित करना चाहते हैं सम्राट चौधरी की असल घबराहट है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होना शुरू हो गई। हिमाचल चले गए, कर्नाटक चले गए, अब मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ चुनाव होगा वहाँ बीजेपी जाएगी। तो बीजेपी को सत्ता से जाने का जो डर व्याप्त हो गया बीजेपी नेताओं में, बीजेपी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ से उसकी विदाई आरंभ हो गई। अब दिल्ली बची है, वहाँ से विदाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बयान दिए कि देखिए नीतीश कुमार सरेंडर कर गए, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सरेंडर कर गए, इसीलिए राहुल गांधी हैं वो बिहार आ रहे हैं। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होगी, नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए। देखिए इस पर जब हमने बात किया कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा से, तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर। आधारहीन बातों को बयान के रूप में देने में माहिर है सम्राट चौधरी, और ये उनका नहीं, उनके पार्टी का दोष है। कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे दिल्ली में बैठक हुई थी। उसी बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए थे और उन लोगों ने तय किया था कि हमें आपस में बेहतर सामंजस्य बनाना है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनानी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और सभी दलों में सामंजस्य तैयार करना है। उसी क्रम में कई जगह पर बैठक हुई है। अगली रणनीति के तहत पटना बैठक हो रही है। क्या ये जानकारी उन लोगों को नहीं है? ये आधारहीन बातों को रखकर इन तरह की बातों को कह के क्या साबित करना चाहते हैं सम्राट चौधरी की असल घबराहट है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होना शुरू हो गई। हिमाचल चले गए, कर्नाटक चले गए, अब मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ चुनाव होगा वहाँ बीजेपी जाएगी। तो बीजेपी को सत्ता से जाने का जो डर व्याप्त हो गया बीजेपी नेताओं में, वो उनके बयानों से झलकता है। सम्राट चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी आए हैं तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। कैसे लोकतंत्र को बचा रहे हैं वो पूरे देश की जनता देख रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करके लोकतंत्र बचता है? संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके लोकतंत्र बचता है क्या? पूरे देश में अव्यवस्था कुव्यवस्था को लाने वाला कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी के खिलाफ तो ये अभियान है। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चोट करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करना, पूरे देश में अव्यवस्था का वातावरण बनाना, यही तो काम किया बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने। उसी को रोकने के लिए, उन्हीं चीज़ों से देश को बचाने के लिए तो ये अभियान चल रहा है विपक्षी दलों का। ममता बनर्जी कह रही है कि सीपीआई साथ आएगी अगर तो हम साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी मुहिम में वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्या 24 में इसका रंग दिखेगा जो बैठक हो? निश्चित दिखेगा। कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है विपक्षी दलों के नेताओं की। आप इंतजार करिए 23 तारीख को, देखिए कौन कौन नेता आते हैं और क्या निर्णय लिया जाता है। हमें पूरी उम्मीद है 23 की बैठक ऐतिहासिक होगी। कि कुछ भी कर ले पर सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। अब सपना देखने वाले लोग हैं, सपना देखने दीजिए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप देखिए, उनसे पूछे ना कि कर्नाटक में क्यों हार गए, हिमाचल में क्यों हार गए। उनकी सरकार तो जानी शुरू हो गई। बीजेपी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ से उसकी विदाई आरंभ हो गई। अब दिल्ली बची है, वहाँ से विदाई होगी। तो अभी आप कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा को सुन रहे थे। उनका साफ शब्दों में कहना है कि सम्राट चौधरी आधारहीन बयान देते हैं। उनका कोई आधार नहीं होता। और उतना ही नहीं, देखिए 2024 में लोकसभा की चुनाव है, उसको लेकर जो प्रेमचंद्र मिश्रा है वो कह रहे हैं कि ये तय है कि सरकार परिवर्तन होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।